हमें जूते भी पड़ रहे हैं, मेस भी क्रिएट हो रहा है, हमारी बेइज्जती भी की जा रही है, हमें शर्मिंदा भी किया जा रहा है और हम उनके साथ ये कितना दुख होता है ना कि जहाँ का खाते हैं, जहाँ पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलके। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। सरदार जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन्स को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है दैट इज़ ऑल बायलैटरल एंड वी विल नॉट लेट अमेरिका टू इनिशिएट द डायलॉग। Of course they've decided. अब बात यह है कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं। आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं, ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं। हीरा को इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से टॉक्स नहीं करना चाहता और जब जंग हुई दोनों कंट्रीज के बीच और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से टॉक से इनकार कर दिया। हाउ डू यू फील एंड यू केयर जब आप कुछ नहीं करते हैं भाई, आप वही हाँ मिला के वापस आ जाते हैं। सबको पता हो जाता है कि आप एक्चुअली यू आर फस, यू आर नथिंग, तुम बस कहते रहते हो ये चीज। देखिए सीधी सादी बात है, क्यों नहीं आप इस को स्पॉन्सर के पहले आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ी चीज़ कबूली है। और दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान ये कहता हुआ आ रहा था कि हमने कोई जंग नहीं रुकवाई है और हमने ये नहीं किया है, इस चीज़ को उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमेरिका द्वारा बीच बचाव का प्रस्ताव जो है, एक प्रस्ताव उनके पास आता है, एक भारत के पास में आता, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को बिल्कुल भी साफ इनकार कर दिया था मानने से। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि भारत इस मामले को हमेशा से ही द्विपक्षीय बताता हुआ है, मतलब कि भारत नहीं चाहता कि कोई तीसरा पक्ष शामिल हो। जैसा कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा था अपने जो स्पीच के दौरान। और उसके बाद में दोस्तों इसहाक डार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक स्वतंत्र स्थान पर बातचीत करेंगे, लेकिन बाद में भारत ने कहा कि यह मामला द्विपक्षीय है। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि पाकिस्तान बेखौफ नहीं है या किसी चीज़ की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि यह चाहता है कि बातचीत हो। लेकिन दोस्तों उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि बातचीत तभी हो सकती है जब भारत चाहता होगा, क्योंकि दोस्तों भारत ने तो साफ ऑलरेडी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे जब तक अपने यहाँ पर ये जो चीज़ें भारत के अंदर करवाते हुए आ रहे हैं वो चीज़ें नहीं रोकेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ में भारत की कोई बातचीत नहीं होगी। ये भारत की तरफ से पहले ही बहुत बार बोला जा चुका है और भारत हर बार इस बात को बोलता है कि जब तक इनकी तरफ से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी हमारी तरफ से कोई भी टॉक इनके साथ में नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशंस होंगी, ठीक है। अब इंडिया ने जो पोजीशन ले ली है, स्टैंस ले लिया हुआ है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा सख्त स्टैंस लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन कमज़ोर है, ममालिक हमें फोर्स करते हैं, चाइनीज़ हमें ये कहते हैं ये करो, जापानीज़ कहते हैं ये करो, यूरोपियंस कहते हैं ये करो, अरब कहते हैं ये करो, तमाम मुल्क अरब्स, चाइनीज़, यूरोपियंस, अमेरिकन, एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, वंस ए साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट मेट मी, साउथ ईस्ट एशिया का मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, वंस ए साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट मेट मी, ही टोल्ड मी कि यू नीड टू टॉक टू इंडिया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वो बात नहीं करता, वो ना करे आप फिर भी करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा यू नीड डायलॉग, यू नीड, बट जारी बात है, मतलब क्योंकि वो हमें कमज़ोर समझते थे ना, हमें कमज़ोर समझते हैं, और क्योंकि इंडिया जापान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो तो उसकी मजबूरी है डायलॉग, इंडिया की मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट देयर मजबूरी। अच्छा चलो जी ठीक है, अब क्या करें? अब उन्होंने कहा जी जो भी करना है इंडिया ने करना है, सो ये एक चीज को ज़हन में रखें, आप जो है यू हैव टू वर्क विद इंडिया, आपको इंडिया के साथ मिलकर काम करना है।
कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कॉल किया उनको पाकिस्तान और वहाँ पर जंग रोकने की बात की और कहा कि अब जो है आप दोनों जंग रोकें, इसके लिए जो है वो एक बातचीत करवाते हैं, इंडिया से बातचीत करवाते हैं आपकी, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो टॉक्स हो, मीडिएशन हम करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जब उसके बाद कोई टॉक्स नहीं हुई और भारत ने जो है वो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया इंडिया, और जंग बंद करने की जब बात हुई DGMOs के बीच जो भी राब्ते हुए और जंग, उन्होंने कहा ठीक है जंग बंद हुई, तो उसके बाद जब इसहाक डार का आना हुआ अमेरिका, जब यहाँ पर आए और उनकी बातचीत हुई सेक्रेटरी रूबियो से, तो उन्होंने पूछा कि आप वो कह रहे थे कि आप बातचीत करवाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उन्होंने कहा नो दिस इज बायलैटरल इशू, यानी उनका मतलब कहने का था, यानी इससे ये पता चल रहा है और ये बताया गया, कहा गया कि इंडिया ने अमेरिका को ये कहा कि ये बायलैटरल इशू है, बायलैटरल इशू में किसी भी थर्ड पार्टी की मीडिएशन की जरूरत नहीं होती, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर है, जो इशू है, ये बायलैटरल है, इसमें अगर बात होगी तो भारत अगर बात करना चाहेगा पाकिस्तान से तो तब वो करेगा, और अगर जो है वो बात नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा, तो कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता कि वो बात करे। तो एक तरीके से उनका ये बताना, इससे पता चलता। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम भी नहीं करते, हम तो जी बात करना चाह रहे थे, हम तो चाहते थे कि बात हो, लेकिन उसके बाद जो है देखे ना पाकिस्तान ने कहा, खुश हो गई कि भाई चलें ठीक है, अब एक बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जो है बीच में पड़ा है ये, और उन्होंने कॉल की। वैसे तो कहा यह भी गया कि जी पाकिस्तान से कॉलें गई, पाकिस्तान से कॉल्स आई थी अमेरिका। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इस चीज़ को बताते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने ये सब जवाबें दिए हैं। वहीं दोस्तों डार ने ये भी कहा था कि भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनातनी है उसमें तीसरे देश की दखलंदाजी को बिल्कुल भी नामंजूर कर दिया था। उन्होंने दोस्तों मार्को रूबियो से भी कहा था कि जो बातचीत नहीं हुई थी उसमें जवाब दिया गया था भारत ने की पोजीशन यह है कि ये जो बातचीत होगी दो पक्ष के बीच में होगी। इस दौरान उन्होंने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, और जो भारत ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कश्मीर इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए शुरू की थी। 22 अप्रैल को दोस्तों पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की थी। पाकिस्तान की डार के अनुसार दोस्तों बातचीत में स्वीकार करता है, लेकिन उसमें सत्यनिष्ठा और गंभीरता होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, मतलब आतंकवाद नहीं बल्कि व्यापार, अस्थिरता और जम्मू कश्मीर आदि चर्चाओं पर। दोस्तों ये सब कहना है इसहाक डार का। और दोस्तों डार ने चेतावनी दी कि भारत ने भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पानी की आपूर्ति को लेकर कदम उठाया तो पाकिस्तान के लिए वार जैसा होगा। ये सब कहना दोस्तों, ये तो ये बोलते ही रहते हैं, आपको पता है कि अपनी तरफ से ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं ताकि ये अपने देश के अंदर इन चीज़ों के लिए बने रहें सुर्खियों में। वहीं दोस्तों डार ने कहा कि कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो प्रस्ताव के तहत माना जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों भारत पहले ही कह चुका है जो भी बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में होगी, और वो भी तब होगी जब पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें चल रही होती है हमारे देश के अंदर उनको रोका जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।